हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईआईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो ये वीडियो है साथियों, अगर इसमें देखा जाए तो ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है साथियों? प्रैक्टिस पेपर है जिसमें हम लोग 125 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 125 क्वेश्चन पूरा देखेंगे। कितना? इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग 125 क्वेश्चन देखेंगे। 125 क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, चौथा प्रैक्टिस सेट है। कौन है? चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुका है। तो फिर से स्टार्ट पुनः हो रही है साथियों, तो जिसमें आज का चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 125 क्वेश्चन टोटल देखेंगे। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथियों। तो नए व्यूवर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो हर संडे को लगभग प्रैक्टिस पेपर आपका कराया जाता है। जितना रिवीजन सब कुछ होता है तो प्रैक्टिस पेपर में देखा जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ साथियों। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस चित्रकार ने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया है? ना कह रहा है कौन सा चित्रकार है जिसने भारत की गरीबी, तंगी, उदासी आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया था? अमृता शेरगिल थे, राम कुमार थे, जे स्वामीनाथन थे या जी.आर. संतोष थे? तो कौन से ऐसे चित्रकार थे साथियों जिन्होंने भारत की गरीबी, तंगी और उदासी को लेकर चित्रकारी किया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, अमृता शेरगिल। तो 125 क्वेश्चन है, उसको वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों। नंदलाल बोस की पेंटिंग, नंदलाल बोस की पेंटिंग है बीड़ा वादनी। क्या है साथियों? बीड़ा वादनी। नंदलाल बोस की पेंटिंग है बीड़ा वादनी, किसके संग्रह में है? तो ये जो बीड़ा वादनी है नंदलाल बोस की रचना है, तो किसके संग्रह में साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके हैं। लाहौर संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लुब्रा संग्रहालय पेरिस। तो कहाँ पे है साथियों यहाँ पे? तो देखिए राइट आंसर इसका क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तीसरा है टू ताहतियान। क्या कह रहा है? टू ताहतियान वुमेन, कैनवास पर तैल, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में किसकी पेंटिंग थी? टू ताहतियान, वान गॉग की, पॉल गॉगिन की, पाल सेजान की या एडगर देगा की? तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों ये? तो ये जो रचना थी साथियों, तो पॉल गॉगिन की रचना थी। अगला है चित्रकार एम.बी. धुरंधर। चित्रकार थे एम.बी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ललित कला महाविद्यालय दिल्ली से, मे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से या जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से या आपका है एस स्कूल ऑफ जयपुर से, आर्ट जयपुर से? तो कहाँ से राइट आंसर इनका बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर इनका हो जाएगा साथियों, तो ये थे आपके जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के थे, यहीं से शिक्षा लिए थे मुंबई से। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? ऑयल पेंटिंग की जो तकनीक है इसने प्रारंभ की, टीसीए, जॉन वान आइक, पीटर पाल रूबेंस या एल ग्रेको? तो किसने किया था साथियों? तो जॉन वान आइक के द्वारा ऑयल पेंटिंग प्रारंभ किया गया था। वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन ट्रिप्टच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? रामचंद्रन, भूपेन खक्कर, फ्रीडा कोहलो या अर्पणा कौर के द्वारा? तो किसके द्वारा ये चित्र थे साथियों? तो 6 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये अर्पणा कौर की रचना थी। कलाएं आसपास के संपादक कौन है? कलाएं आसपास के संपादक पूछ रहा है कौन है? विनोद भारद्वाज, ज्योति जोशी, प्रयाग शुक्ल, अवधेश मिश्र? तो कौन हो जाएंगे साथियों कलाएं आसपास के? तो विनोद भारद्वाज हो जाएंगे। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? महादान से, दैमाबाद से, अंतरजी खेड़ा से या सराय नाहर से? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? तो ये अंतरजी खेड़ा से लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ सबसे पहले। भित्त चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, बुद्ध का प्रलोभन, भित्त चित्रकला है बुद्ध का प्रलोभन ऑफ बुद्धा जिसे कहा जाएगा। तो अजंता की किस संख्या वाली गुफा से ये चित्रित है? तो किस गुफा में है साथियों? 9 में, 2 में, 1 में, 10 में? तो बुद्ध का प्रलोभन जो चित्र अगर देखा जाए तो गुफा संख्या 1 में था। मॉडर्न इंडिया पेंटिंग, क्या कर रहा है? मॉडर्न इंडिया पेंटिंग, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग
1953 के लेखक कौन हैं? 1953 के लेखक कौन हैं? मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। जहांगीर सांवला, परमजीत सिंह, PR रामचंद्र राव, आनंद कुमार स्वामी। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 10 नंबर देखिए, तो 10 के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, PR रामचंद्र राव थे मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के। अगला है, निम्नलिखित में से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक है। इसमें से एक प्रतिष्ठित कला आलोचक कौन है? पेस्टानोजी बोमोनोजी, AL हल्दनाकर, MT भोपले, डॉक्टर CL फावरी। तो कौन हो जाएंगे साथियों 11 नंबर में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा डॉक्टर CL फावरी थे। अगला है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। कागज पर चारकोल किसका चित्र है? जहांगीर सांवला का है, प्राणनाथ मांगे का है, KS कुलकर्णी का है, या हरकिशन लाल का है? तो 12 नंबर देखिए, तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? जलियांवाला बाग सिंबल के लिए यहाँ पे प्राणनाथ मांगे थे। तो जलियांवाले बागों में प्राणों की हत्या हुई थी ना, तो यहाँ पे प्राणनाथ मांगे ऐसे आप लगाएंगे। अगला है, विख्यात चित्र आफ्टर द साइक्लोन। विख्यात चित्र है आफ्टर द साइक्लोन किसका? सतीश गुजराल का, जतिन दास का, MF हुसैन, परतोष सेन का। तो किसी रचना ये बनेगी? तो परतोष सेन की। अगला है, विवादित चित्र नग्न सरस्वती किसने चित्र किया? राजा वर्मा, MF हुसैन, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद से। तो प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा है साथियों, प्रैक्टिस पेपर। तो उम्मीद है कि सारे लोग उम्मीद से बैठे होंगे, कापी पेन लेकर भी बैठे होंगे, नोट डाउन करेंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट पे आंसर जरूर भेजिए साथियों। तो 14 में देखिए, यहाँ पे विवादित चित्र था नग्न सरस्वती, जिसे नग्न भारत माता भी कहा जाएगा। तो किसका है? राजा वर्मा, MF हुसैन, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख का। तो किसका रचना था ये? तो ये था MF हुसैन की। किस कलाकार ने तूलिका आघातों को रेखता हुआ? कह रहा है कि कौन सा कलाकार था जिसकी तूलिका आघातों को रेखता हुआ सर्प कहा जाता है? पॉल गॉगिन के, वान गॉग के, मुंह के, या विलियम ब्लैक के? किसकी रचना थी साथियों? तो ये वान गॉग की रचना थी, जिसे तूलिका का आघाता हुआ सर्प कहा जाता है, रेंगता हुआ। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक इसमें से कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट है, मार्टिन हीलर हैं, जॉन मार्शल हैं, A कनिंघम है। कौन हो जाएंगे साथियों? भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। दक्कनी शैली का प्रथम सभी माना जाता है। दक्कनी शैली का प्रथम सभी था इब्राहिम आदिल शाह का द्वितीय का सभी, बुरहान का सभी, मोहम्मद कुतुब शाह का सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? यहाँ बुरहान का सभी होगा। क्या होगा? बुरहान का सभी। अगला है, हुसैन की फिल्म मीनाक्षी किसकी थी? मीनाक्षी हुसैन की। ए ट्रेल ऑफ थ्री सिटीज के डायरेक्टर कौन थे? शर्मिष्ठा राय, सत्यजीत राय, MF हुसैन, या कानू देसाई? तो इसके डायरेक्टर साथियों कौन थे मीनाक्षी फिल्म के? तो कौन थे? तो शर्मिष्ठ राय थे। कौन थे? शर्मिष्ठ राय। अगला है, किस बॉलीवुड एक्टर्स की MF हुसैन खास प्रशंसक थे? कौन सा बॉलीवुड एक एक्टर थे जिसके MF हुसैन काफ़ी प्रशंसक थे? श्रीदेवी के, रेखा के, माधुरी दीक्षित के, या हेमा मालिनी के? तो किसके थे साथियों? तो माधुरी दीक्षित के। कहेंगे रेखा भी दिया है ना। अगला है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित था? मिट्टी का जो बर्तन बना था क्या नवपाषाण काल की देन है? सत्य, असत, सत्य हो सकता है, या असत्य हो सकता है? तो क्या बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सत्य था, नवपाषाण की काल की देन थी मिट्टी के बर्तन चाक पर। रेनेसां का जन्म स्थल है इटली, पेरिस, लंदन, या चीन? तो रेनेसां का जन्म क्या था साथियों? तो ये इटली में हुआ था। अगला है आपका, तिथि क्रम अनुसार निम्न को व्यवस्थित करना है। पूर्व पाषाण युग, ताम्र मध्य युग, पाषाण युग, नवपाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण। तो देखिए इसमें से 22 नंबर देखिए, तो राइट आंसर आपका क्या बन रहा है साथियों? 22 में आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो बी वाला हो जाएगा, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण, नवपाषाण तथा ताम्र युग। अगला है, निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? कुल्लू संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत, या सुमेरिया संस्कृत?
तो कौन सी संस्कृत बनेगी यहाँ पे? प्राक हड़प्पा संस्कृत में कुल्लू शैली आएगी, कुल्लू संस्कृत हो जाएगी। रॉक्स एंड बर्ड्स, रॉक्स एंड बर्ड्स तैल चित्र किसका है? हरकिशन का, हरकिशन लाल, के.एस. कुलकर्णी, विमल दास, एम.एफ. हुसैन। किसका रचना हो जाएगा साथियों? रॉक्स एंड बर्ड्स, ये हरकिशन लाल की रचना थी। अल्लाह श्रृंखला एचिंग किसका है? अल्लाह श्रृंखला किसकी रचना है साथियों? अल्लाह श्रृंखला। तो अल्लाह श्रृंखला जो रचना होगी आपकी, ये चारों में से जाएगी देवानी कृष्ण की ना। द बोवर्स एंड द डक एक्वटेंट था, रचनाकार थे मुकुल चंद डे, आर्यन चक्रवर्ती, विवान सुंदरम, रणवीर सिंह बिष्ट। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे 26 नंबर पे? तो आर्यन चक्रवर्ती हो जाएंगे। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है, सॉरी, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मिसेज मोदीज हाउस, अमलांकन किसका चित्र था? मुकुल चंद डे का, गगननाथ टैगोर, पुष्पमालयन का, या सतीश गुजराल का? तो किसका चित्र था? मुकुल चंद डे का था। स्थापना इंस्टॉलेशन कला में कार्य करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है ना, जो स्थापना इंस्टॉलेशन में कार्य किए थे? तो कौन से कलाकार हो जाएंगे आपके? विवान सुंदरम, वेद नायर, ए बी दोनों, या कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? तो ए बी दोनों हो जाएंगे। विवान सुंदरम भी थे और वेद नायर भी थे, या स्थापना इंस्टॉलेशन से संबंधित। अगला है डिस्पेयर एंड होप ऑफ ए कल्पवृक्ष के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले हास पर सशक्त तरीके से टिप्पणी की। तो किसने किया था साथियों? विवान सुंदरम, वेद नायर, रमेश बिष्ट, या सतीश गुजराल? तो कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे? देखिए एक बार प्रश्न और देख लीजिए 29 नंबर का। तो यहाँ पे जो होगा आपका बी हो जाएगा, वेद नायर थे। नैथेनियल वालिस किस संग्रहालय के संस्थापक थे? राज संग्रहालय लखनऊ, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता, राजकीय संग्रहालय चेन्नई। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो 30 का देखिए, 30 का राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला है मुगल शैली का चित्र फुलझड़ी धारण की हुई महिला, फुलझड़ी धारण की हुई महिला कहाँ सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजपोथी खाना रामपुर, भारत संग्रहालय कोलकाता। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? राइट आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है फुलझड़ी धारण की हुई महिला का चित्र। हर सिल्वर थ्रोन, हर सिल्वर थ्रोन कागज पे पेन और स्याही से बनाया गया है। सतीश गुजराल का है, जोगेंद्र चौधरी का है, योगी सरोजपाल का है, या अर्पणा कौर का है? तो किसकी रचना थी साथी? ये थी जोगेंद्र चौधरी की। अगला है ऑल दिस फ्लावर फॉर यू फर्स्ट किसका चित्र है? गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, या माधवी पारे? तो 33 के देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो योगी सरोजपाल की रचना थी। निर्भया नामक ख्यात पेंटिंग किसकी है? निर्भया पेंटिंग है किसकी? यूसुफ की है, गुलाम मोहम्मद शेख, राम कुमार, अर्पणा कौर। तो किसकी रचना हो जाएगी निर्भया? तो अर्पणा कौर की रचना थी। प्रसिद्ध स्कल्पचर हेल, प्रसिद्ध स्कल्पचर हेल लकड़ी, लोहा, शीशा और पेंट 2009 में किसने बनाया था? गिगी सकारिया, गोगी सरोजपाल, जयंत गजेरा, या फियांशु जाने? तो किसके द्वारा बनाया गया था साथी? ये प्रसिद्ध स्कल्पचर व्हील जिसमें लकड़ी, लोहा, शीशा पेंट किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिगी सकारिया के द्वारा। फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। दी आर्टिकल्स क्या कर रहा है? दी आर्किटेक्चर किस रोमन स्थापत्यकार की पुस्तक है? दी आर्किटेक्चर विटुरियम, हेड्रियन, अपोलोडोरस, या वेस्पियन? 36 नंबर देखिए, तो 36 का राइट आंसर क्या बनेगा आपके यहाँ पे? तो B2BS का थी रचना है। विराट सभा में द्रौपदी कैनवास पे तेल माध्यम से है, तो किसका चित्र है? राम कुमार, राजा वर्मा, यश रजा, या फिर हुसैन? यम एफ होना चाहिए, या फिर करके एफ हुसैन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजा वर्मा का रचना था।
निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध छापा कलाकार कौन है? जय झरोटिया, गगन नाथ टैगोर, जी.आर. संतोष या जय स्वामीनाथन। तो कौन हो जाएंगे साथियों प्रसिद्ध छापा कलाकार? तो यहाँ पे जय झरोटिया हो जाएंगे। अगला है आपका, वह चित्रकार जो गुजराती कवि व गद्यकार भी है। गुजराती कवि है और गद है, ठीक है, गद्यकार भी है, गद्यकार होना चाहिए। गुलाम मोहम्मद शेख है, हिम्मत शाह है, कृष्ण रेड्डी है, ज्योति भट्ट है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो कौन यहाँ पे होंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके गुलाम मोहम्मद शेख, जो गुजराती कवि हैं और गद्यकार भी हैं। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिए जो चित्रकार नहीं है। जो नहीं है उसी का पहचान करना है, कौन सा इसमें से चित्रकार नहीं है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, केशव मलिक, जय स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख। तो कौन इसमें से चित्रकार नहीं है? तो कौन नहीं चित्रकार साथियों? तो यहाँ पे जो बी वाला आंसर है केशव मलिक, ये चित्रकार नहीं है। अगला है, किसने अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल सिंगर के रूप में किया था? अपने करियर की जो शुरुआत किए थे प्रोफेशनल सिंगर यानी गायक के रूप में किए थे। ए रामचंद्रन, गुलाम मोहम्मद शेख, रामेश्वर ब्रूटा या जतिन दास। तो इसमें एक प्रोफेशनल गायक कौन थे साथियों? कौन थे गायक? ए रामचंद्रन थे, ये गायक थे, दूरदर्शन पे गाना भी गाते थे। मुंबई लोकल टोन से समेत और जो दूरदर्शन पर भी काम किए हैं। प्रसिद्ध चित्र बीजापुर हेरिटेज रंगीन प्रिंट है, किसका है? मोहम्मद अजहरुद्दीन पटेल, जयराम पटेल, राजा वर्मा, सदानंद बाकरे। तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? ये मोहम्मद अजहरुद्दीन पटेल की रचना थी। अगला है आपका, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापा खाना कब स्थापित किया? पुर्तगालियों ने गोवा में पहला छापा खाना कब स्थापित किया? 1850, 1556, 1666, 1820। तो कब किए थे इसकी स्थापना? तो 1556। कोरा कैनवास पुस्तक के लेखक हैं बृजेंद्र त्रिपाठी, जय स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन या प्रभाकर बर्वे। तो कोरा कैनवास किसकी रचना साथियों? 44 पे देखिए यहाँ पे, तो किसकी हो जाएगी? प्रभाकर बर्वे की हो जाएगी। अगला है, आई वांट डैट पोस्ट कार्ड पर जल रंग चित्र के चित्रकार कौन है? श्रीनिवासन रेड्डी है, प्रभाकर बार्वे हैं, भुवनेश्वर भास्कर हैं या अवधेश अमन है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जो रचनाकार होंगे वो श्रीनिवासन रेड्डी हो जाएंगे। अगला है, ए.एस. रमन का प्रसिद्ध किस रूप में रहा है? ए.एस. रमन को किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो किस रूप में जाना जाता है? तो कला आलोचक के रूप में। अगला है आपका, ड्रीम ट्रीज कलाकृति किसने बनाई? ड्रीम ट्रीज कलाकृति, चारों ऑप्शन आप देखेंगे और बताइए इसमें से राइट आंसर अपने सोचिए। हम जो राइट आंसर को वही बताएंगे आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, नलिनी मलानी का था। प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा साथियों, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो उर्वशी पेंटिंग किसकी है? देखिए, तो ये रामचंद्रन की है। द काबर के चित्रकार कौन है? द काबर, चारों आंसर देखिए, जतिन दास, जयराम स्वामी, पार्थेश सेन, सोमनाथ हो। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो वीडियो बनाने में साथियों बहुत ही मेहनत लगता है, लेकिन आप लोगों का जो लाइक वाइक आता नहीं, तो इसी से डिमोटिवेट होना पड़ता है हम लोगों को। तो 49 नंबर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, पार्थेश सेन। अगला है, भारतीय संदर्भ शास्त्र में षडांग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? 50 नंबर देखिए, यहाँ कांत से। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? मिस्टिकल थिएटर किसकी रचना है साथियों? 51 नंबर देखिए, तो जय झरोटिया की थी। अशोक इन कलिंग के चित्रकार कौन है? 52 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो जतिन दास, क्या हो जाएगा? जतिन दास की रचना थी। अगला है, फ्रीडम एट मिडनाइट तैल चित्र किसका है? 53 देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। नृवंश विज्ञान कला से आप क्या समझते हैं? आदिवासी कला, लोक कला, आप कला या आधुनिक कला? 54 पे देखिए, तो कौन सी कला की नृवंश कला से? तो इसका जो मतलब होगा साथियों क्या होगा? तो ये आदिवासी कला से था।
चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट। चर्चित पेंटिंग बॉम्बे ब्लास्ट जो मुंबई विस्फोटक को जीवंत करती है, किसकी रचना थी? सुनील दास, सतीश गुजराल, दिव्यानी या राम कुमार विश्वकर्मा। तो किसकी रचना थी साथियों? तो सुनील दास की रचना थी। बहुअस्त्री परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों के लिए किया जाता है? सावन सिंह के, सम्राट अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है, तो जहांगीर के चित्रों में। बुड्स पेपर क्या कर रहा है? बुड्स पेपर कलाकृति किसकी है? हिम्मत शाह की, सोमनाथ थोर की, रामकिंकर बैज की, कोई नहीं। तो बुड्स पेपर पल्स, तो किसकी रचना थी साथी है? तो सोमनाथ थोर की रचना थी। मई 1970 तैल चित्र किसका है? भूपेन खक्कर, सुनील दास, विकास भट्टाचार्य, राम कुमार। मई 1970, तो किसकी रचना है ये रचना है विकास भट्टाचार्य की। 15 अगस्त 1997 ईस्वी को भारतीय आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता के रंग नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्र भवन संग्रहालय नई दिल्ली। तो कहाँ हुई थी? एक बार प्रश्न और देख लीजिए आप लोग। तो हुई थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो टोटल आपका 125 प्रश्न आपको यहाँ करना है साथियों। तो प्रैक्टिस पेपर आपका कराया जा रहा है साथियों। तो ये चौथा प्रैक्टिस पेपर है। हालांकि इसके प्ले स्टोर में देखेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को कराया गया है प्रैक्टिस पेपर, लेकिन जो स्टार्टिंग प्रैक्टिस पेपर 2022 का कराया जा रहा है तो वो चौथा प्रैक्टिस पेपर है। तो आप देखिए, आपका वर्ष 2003 में द थीम ऑफ बगदाद शीर्षक से प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? द थीम ऑफ बगदाद से। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपके सामने, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एक ऑप्शन है चंडीगढ़। तो कहाँ पे लगाई गई थी साथियों? कहाँ लगाई गई थी ये प्रदर्शनी? ये लगाई गई थी कोलकाता में। कोलाज माध्यम की लोकप्रिय कलाकार हैं शकीला, उमा, शशि, वनीशा। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? शकीला। वह शिल्पकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प गतपूर्ण बनाए, वह शिल्पकार जिन्हें अपनी मूर्तियों को क्या किया? गतपूर्ण अवस्था में बनाया। डीपी राय चौधरी, सरबी राय चौधरी, रामकिंकर बैच या बलवीर सिंह कट। तो गतपूर्ण अवस्था में मूर्ति शिल्प को बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो सरबी राय चौधरी थे साथियों। अगला है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की इमारत को किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स जी ब्लमेड, सतीश गुजराल, सुरेंद्र जगपाल, वासुदेव कामत। कौन हो जाएंगे यहाँ पे साथियों? राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स जी ब्लैडफील्ड। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन है? रजा हैं, परमजीत सिंह हैं, कृष्ण है आहूजा या अनुपम सूद। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यस रजा हो जाएंगे। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान महानिदेशक हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? 65 को देखिए, 65 में राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? अद्वैत गडनायक थे। अगला है, ओवैस हुसैन द्वारा निर्मित एक वृत्त चित्र लोटस टू माई सन अबाउट माई फादर किस चित्रकार पर आधारित? हुसैन पर, राजा वर्मा पर, सन्याल पर या शेरगिल पर? किस पे हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा एम.एफ. हुसैन पर। उन्हीं के लड़के थे ओवैस हुसैन, उन्हीं के द्वारा बनाए गए, उनके लड़के थे। चेन्नई के प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन चोल मंडल शिल्पी उपनिवेश के संस्थापक और मद्रास आर्ट स्कूल के अध्यक्ष थे। जयकृष्ण अग्रवाल, के.सी.एस. पनिक्कर, अनुपम सूद या साइल चोयल। कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे? यहाँ पे के.सी.एस. पनिक्कर हो जाएंगे। राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। क्षितिज नाथ मजूमदार, रामकिंकर बैज, सुधीर रंजन खसगी। कहाँ? लखनऊ की बात कर रहा है, लखनऊ में। कौन हो जाएंगे? बीरेश्वर सेन। तो कौन थे यहाँ पे? 68 का देखिए, 68 में जो राइट आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा सुधीर रंजन खसगीर से। वनगमन के समय न वनगमन है
के समय कौशल्या से आज्ञा लेते राम। शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किसका है? शैलेंद्र नाथ डे का है, असित कुमार हल्दर का है, हरिहर लाल मेड़ का है या BN आर्य का है? तो किसका चित्र है साथी ये? कौशल्या से आज्ञा लेते हुए राम। तो शैलेंद्र नाथ डे द्वारा यह चित्र बनाया गया था। द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट इन अजंता 1896 से 57 पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ्स, A.V. हैवेल, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी। अगला है आपका डॉक्टर मोती चंद। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएंगे जॉन ग्रिफिथ्स महोदय। वस्तु निरपेक्ष कला का जन्मदाता माना जाता है कंडिस्की को, कासिनेर को, पालकिली को, मोदगिलियानी को। तो किसे माना जाता है साथियों वस्तु निरपेक्ष कला? तो कंडिस्की को। अपोलो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अपोलो एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन पूछ रहा है कहाँ से होता है? रूस, इंग्लैंड, इटली, न्यूयॉर्क। तो कहाँ से होता है साथियों? तो इंग्लैंड से। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी तथा कॉन्सिग्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? पिकासो, कंडिस्की, साल्वाडोर डाली या लियोनार्डो विंची। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? यहाँ पे जो कलाकार होंगे आपके वो हो जाएंगे कौन? कंडिस्की साहब। 5 बाथर्स एंड द लेक 1911 किसकी चित्र है? रेनवार का, सेजान का, काशनेर का या राम कुमार के? तो किसकी रचना थी साथी ये जो रचना होगी कार्सेनेर की थी। अगला है आपका किस चित्रकार के चित्रों में हम जमीन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं? जमीन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं। किसका चित्र था? सतीश गुजराल का, यानी बेंद्रे के, राम कुमार के या अर्पिता सिंह के? नहीं, इनके चित्रों में हम जमीन का खुरदुरापन एहसास कर सकते हैं। तो किसके चित्रों में? तो सतीश गुजराल के चित्र में भित्ति म्यूरल कलाकार थे, उसमें खुरदरा चित्र हम देख सकते हैं। माइंड आफ्टर बीड़ा किसका प्रसिद्ध चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, हरिहर लाल मेड़। किसकी रचना है साथियों ये जो रचना है के वेंकटप्पा की है। अगला है मीरा मुखर्जी का मूर्त शिल्प स्पिरिट ऑफ डेली वर्क कहाँ सुरक्षित है? चारों ऑप्शन देखिए आप लोग। तो कहाँ हो जाएगी? इसकी जो रचना हुई थी साथियों कहाँ हुई थी? तो ये इसकी रचना हुई थी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन थे? मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट काम ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना। तो कौन थे साथियों? सुधीर पटवर्धन थे जो रेडियोलॉजिस्ट का काम मुंबई में किए थे। निम्नलिखित में से किस चित्र को राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? राजा रविवर्मा द्वारा नहीं बनाया गया कौन सा चित्र है? यह यावर जिप्सी परिवार है, ब्रह्मचारी है, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी या राम द्वारा समुद्र परास्त करना। तो राजा रविवर्मा द्वारा कौन सा इसमें से एक चित्र नहीं बनाया गया है? तो चित्र जो नहीं बनाया गया साथियों ब्रह्मचारी है, अमृता शेरगिल द्वारा शायद बनाया गया है। अगला है ताल पोथी चित्र 5 विमशति साहिका का चित्रण हुआ है। जैन शैली, मुगल शैली में, पाल शैली में, हिंदू शैली में। तो किस शैली में हुआ है? ये पाल शैली में हुआ है। अगला है आपका भारत में निम्न में से किस पूरा स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है? चावल है साथियों चावल। लोहरादेव, पकड़कोड़, अंगियर, कौशाम्बी से। तो कहाँ से चावल का साक्ष्य मिलता है? चावल का जो साक्ष्य मिला आपका कहाँ से मिला है? तो ये लोहरादेव से। सारनाथ सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रदर्शित नहीं है? तो व्याघ्र जो है ये इसका चित्र व्याघ्र का नहीं है। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडिया आर्ट किसकी रचना है? किसकी रचना है? हेनरिक जिमर की है। फिरंगा पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? बंगाल स्कूल, अवध स्कूल, कंपनी स्कूल या मुगल स्कूल? फिरंगा पेंटिंग का फिरंगी पेंटिंग जिसे कहा जाता है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कंपनी स्कूल से।
ना, क्योंकि अंग्रेजों से एक कंपनी थी साथियों, पांड्या शैली कंपनी शैली ना, जिसे जान शैली भी कहा जाता था, इसे फिरंगी शैली भी कहा जाता था। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है? अमरावती स्तूप का निर्माण देखिए कहाँ पे हुआ है, 5वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी, पहली, चौथी शताब्दी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो दूसरी शताब्दी थी, इसी में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। देवसानो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण कला का स्वरूप से प्रभावित था। फारसी कला, भारतीय कला, यूरोपीय कला, अफ्रीकी कला। देवासान पांडव कैसी कला थी साथियों? तो ये आपकी फारसी कला थी। किस स्मारक को जम्बूद्वीपीय उत्तमम कहा गया है? जम्बूद्वीपीय उत्तमम कहा गया है। काले चैत्य, खजुराहो का कंदरीय महादेव, सांची का महास्तूप, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है आपका सांची महास्तूप को। जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किया है इसमें से देखिए 8, तो किसने किया है जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण? तो ए रामचंद्रन द्वारा जल कुमुदनी या वाटर लिली का चित्रण ए रामचंद्रन द्वारा किया गया है। इनाम गांव पुरस्थल महाराष्ट्र का संबंध है किससे है? 4 में से देखिए कायथा, आहाड़, जोरवे, रंगपुर। किस संस्कृत से है साथियों इनाम गांव का संबंध? तो ये आपका है जोरवे संस्कृत से। अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष में बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी गए थे? अशोक अपने अभिषेक के किस वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? तो 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, अपने वर्ष के 20 जन्म के 20वें वर्ष। उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो नहीं है, ध्यान देना है। तो 4 में देखिए कौन सा नहीं है साथियों? तो उदयगिरी का ये हिस्सा नहीं है। केसीएस पनिकर इसके चित्रकार थे। केसीएस पनिकर किसके चित्रकार थे? बंगलौर समूह के प्रगतिशील कलाकार, चोलमंडल कलाकार या बड़ौदा समूह के? तो चोलमंडल कलाकार के केसीएस पनिकर थे। भागवत पुराण इनकी कहानी है, किसकी है? कृष्ण की। किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि मिश्रण से अपनी एक दुयामी शैली का उद्भव किया है? तो कौन है साथियों इसमें तांत्रिक कलाकार? आपको देखने कौन हो जाएंगे तांत्रिक कलाकार? केसीएस पनिकर। जीएम संतोष भी थे, लेकिन केसीएस पनिकर यहाँ राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन जैन का संरक्षक था? जैन धर्म का जैन धर्म संरक्षक इसमें से कौन हो जाएंगे? खारवेल शासक। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव, बिल्हड़, डायोसोरस, टालमी। कौन थे? तो सारंगदेव थे। चंदेलों से संबंधित मंदिर है, तो जो कंदरीय महादेव मंदिर है ये चंदेलों से संबंधित है। इसमें तृतीय बौद्ध संगत आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगत आयोजित हुई थी, तो कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनक से कहाँ हुई थी? तो इसका जो मित्रों संबंध हुई थी तृतीय, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो अशोकम। थनका का अर्थ क्या है? थनका का क्या अर्थ है? मोहर है, सिक्के हैं, मंदिर की पताकाएं हैं, या ये क्या हो गया भित्ति चित्र है? तो थनका क्या है साथी? थनका का जो संबंध था ये मंदिर की पताकाओं से था। अजंता की गुफा में डैश डैश भित्ति चित्र हैं, जैन, ब्राह्मणवादी, प्राचीन, बौद्ध। तो कैसे चित्र थे? बौद्ध के अजंता में। अजंता जो है बौद्ध है। कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद अपने किस संग्रहालय के लिए जाना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन, तो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है वस्त्र के लिए। यूनेस्को मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का
कहाँ जाएगा यूनेस्को मुख्य कार्यालय? पेरिस में। निम्न में से अशोक के स्तंभ का सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? अशोक स्तंभ की, अशोक स्तंभ की मुख्य विशेषता में क्या होगा साथी? क्या होगा? पॉलिश। सबसे पहले भारत में बैले कला की स्थापना की, तो बैले कला की स्थापना सबसे पहले भारत में किसने की? तो उदय शंकर ने। सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है, कहाँ पे है? जो सूर्य को समर्पित एक मंदिर है तो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सा संप्रदाय देवी तारा से संबंधित है? देवी तारा से इसमें से कौन सा एक संप्रदाय संबंधित साथियों? देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पे बौद्ध धर्म, वज्रयान बौद्ध धर्म से जो देवी तारा से संबंधित है। किलाक्षर लिपि है, किलाक्षर लिपि किससे संबंधित है? सुमेरियन, मिस्रवासियों, यूनानियों, रोमानियों, तो यहाँ पे सुमेरियन से संबंध है किलाक्षर लिपि का। निम्नलिखित में से आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? तो वर्ली जो है महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का एक भाग नहीं है? स्तूप का एक भाग नहीं है तो कौन सा नहीं साथ में? यहाँ पे 109 को देखिए, तो यहाँ जंघा है, जंघा कोई हिस्सा नहीं होता है। महाभिनिष्क्रमण शब्द किसका प्रतीक है? महाभिनिष्क्रमण किसका प्रतीक है? बुद्ध के गृहत्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य में की जाती है? फुलकारी तो कहाँ होती है फुलकारी? ये पंजाब में होती है। कौन सा पुराण चित्रसूत्र का उल्लेख करता है? कौन सा इसमें से एक पुराण है जो चित्रसूत्र का उल्लेख करता है साथियों? तो विष्णु धर्मता पुराण है जो चित्रसूत्र का उल्लेख करता है। प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापत्य स्थल कहाँ है? 113। 113 में राइट आंसर क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? तो यहाँ पे नालंदा हो जाएगा। ऊंचाई में कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है? ऊंचाई में पूछ रहा है सबसे, इसमें से कौन सी मूर्ति जो सबसे बड़ी है ऊंचाई में? 114 देखिए, जापान में कांस्य बुद्ध की मूर्ति, पाषाण तीर्थंकर की मूर्ति, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ऊंचाई में देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। फ्रैक्सीटेल 400 ईसा पूर्व का मूर्तिकार कौन था? इंग्लैंड, ग्रीस, इटली, जर्मनी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा? तो ग्रीस हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, मुंबई, बेंगलुरु। तो हवा महल प्रसिद्ध कहाँ है? तो ये जयपुर में है। रेखा दाउल और पीढ़ा दाउल और खखरा दाउल कहाँ से संबंधित है? कश्मीर मंदिर, मारू गुर्जर मंदिर, उड़ीसा मंदिर या होयसाल मंदिर। तो कहाँ से संबंधित है साथियों? देखिए 117 ये है आपका उड़ीसा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक ए बी हैबल है, विसेंट स्मिथ है, अलेक्जेंडर कनिंघम है या आनंद कुमार स्वामी है। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जिब्बा सोमा मेसे किस लिए प्रसिद्ध हैं? जिब्बा सोमा जो मेसे हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? नाथद्वार पटचित्र, वर्ली पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग किसके लिए जानी जाती हैं? तो वर्ली पेंटिंग के लिए जिब्बा सोमा जानी जाती हैं। अगला है वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता, अर्पिता सिंह, के हैबर, रणवीर सिंह कालेका। वुमेन ऑन रिक्शा तो तैयब मेहता की रचना थी है। पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ कहाँ निर्मित है? पत्थर की मूर्ति है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए अजंता, एलोरा, खजुराहो, कोणार्क। तो कहाँ स्थित है साथियों? ये एलोरा में। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सीमेंट, कंक्रीट तथा फेबल्स से आउटडोर मूर्तियां बनाई हैं? अमरनाथ सागल, शंखो चौधरी, धनराज भगत, रामकिंकर बैस। तो राइट आंसर रामकिंकर बैस हो जाएंगे। किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया है? ब्रैडले, रोडिन, ब्रस्की, माइकल एंजेलो। तो किसकी रचना थी ये? ब्रंकोसे की थी। किसने संगमरमर में मूर्ति पिएटा बनाई जो अब रोम के सेंट पीटर्स राजप्रसाद में है? हेनरी मूर,
लियोनार्डो विंसी, मलाल, माइकल एंजेलो। तो किसके द्वारा बनाए गए थे साथी ये? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, फारसी पॉलिटम का प्रभाव देखने योग्य है ना। तो ये आज का 125 क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग अच्छी तरीके से कर लिए होंगे साथियों, और बेस्ट स्कोर आपका जितना हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताएंगे। तो यहाँ पे जो 125 में जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों, तो ये मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के 125 मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस पेपर 4 के हैं साथियों। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथियों, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो हर हफ्ता आपका एक प्रैक्टिस पेपर कराया जाता है। तो दीजिए इजाज़त, जब तक लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।